आज मैं आपको बताने की शहादतें हासिल करूंगा। इस्लाम ने हर पहलू में औरत का ख्याल रखा है, हर जाविये से औरत को रहमतों से नवाजा है। इस्लाम की आमद से पहले इस भरे समाज में औरतों के साथ क्या बर्ताव और क्या सुलूक हो रहा था, मैं पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर के हाजिर खिदमत हूं। आइए सबसे पहले हम आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमला आवर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए कि उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहां तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरत आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब यह होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। कहां है दुनिया के ईसाई जो इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं? तुम्हारे धर्म और समाज में एक बेटी को नाम रखने का हक नहीं है। पैदा हुई बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अज़ाबदेह है। अरे ये तो दुनिया एक औरत के बारे में बोल रही है, ये दुनिया की सदाएं एक औरत के बारे में हैं। मगर आओ आओ उस रसूल से पूछें, वाह सुभान अल्लाह, जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका फरमाने अक़दस क्या है, औरत के बारे में आपका इरशाद गिरामी क्या है? तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है,
बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। सुभान